जिस राज्य में इलेक्शन है उस राज्य में पूरे हिंदुस्तान का नेता बीजेपी का इकट्ठा हो जाएगा, विपक्ष को कमजोर कर दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बेखबर। मैं हूं आपका सतना का मैं गांधी मैदान में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ लगा हुआ है। और यहाँ पे जो है एक सवाल हमसे इन लोगों से जानना चाहते हैं। राहुल गांधी जहाँ जहाँ यात्रा निकालते हैं, यात्रा निकालने के बाद उनका जो है वहाँ पे अलायंस टूट कहा जाता है। भैया बता सकते हैं क्या राहुल गांधी 2024 के इलेक्शन में कमाल कर पाएंगे मोदी के सामने? देखिए, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम ये बात बता सकते हैं कि अगर आपका लीडर मजबूत नहीं होगा तो पार्टी आप कुछ भी कर लीजिए नहीं जीत पाएगा। कोई कांग्रेस को नया चेहरा घोषित करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो नए आदमी को लाना चाहिए। कांग्रेस को एक बढ़िया सा ईमानदार और जुगारू पढ़ा लिखा राहुल गांधी नहीं है। नहीं, पढ़ा लिखा है ऐसा बात नहीं है, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे मोदी जी अपने भाषण में क्या बोलते हैं उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, वो अपना कर रहे हैं, इधर मोदी जी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? ये मोदी जी सब लेकर हमको कुछ नहीं लग रहा है कि फर्क पड़ेगा, और बाकी जनता पर डिपेंड क्या लगता है? भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है या इसलिए उनका यात्रा खत्म हो जाएगा? क्या लग रहा है, बताइए। फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? बोलिए। हाँ, क्या फर्क पड़ेगा बाबा? बहुत फर्क पड़ेगा। राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी। भारत जोड़ो यात्रा एक मैसेज है जिससे किसी भी पार्टी के हो, लेकिन एक मैसेज तो युवाओं में जरूर जाएगा कि भारत को जोड़ो, भारत अखंड भारत होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ उसका जो अलायंस से टूट जा रहा है। हमारी सभ्यता और संस्कृति बहुत पुरानी है, एक विशाल वृक्ष की सदृश है, जिस वृक्ष के छांव में आज भी अनेकों लोग आश्रय लेते आ रहे हैं। और राहुल गांधी की प्रेरणा अनेकों पार्टियों को आश्रय देगी। क्या लगता है भाई, राहुल गांधी यात्रा जहाँ जहाँ करते हैं वहाँ जो है उनका अलायंस से टूट जा रहा है? बिहार में नीतीश कुमार गायब हो गए। टूट जा रहा है या तोड़ा जा रहा है? अब राहुल गांधी जाएंगे ना? टूट जा, हाँ हम भी ये जानते हैं, टूट जा रहा है या तोड़ा जा रहा है? तोड़ा जा रहा है। अब 2024 का इलेक्शन है। इससे पहले विपक्ष को, अब झारखंड के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, बेचारे को इस्तीफा भी दिलवा दिया और जो उसको जेल भी करा दिया गया। CBI, ED जो भी है, विपक्ष को कमज़ोर किया जा रहा है। लड़ने की ताकत नहीं है बीजेपी के अंदर। देखता है हम इससे लड़ नहीं सकते हैं तो ED, कल को कोई दूसरा पार्टी सत्ता में जाएगा वो भी आपके साथ ED का प्रयोग करेगा। आप ED का प्रयोग, जितने भी राजनेता है सब न सब भ्रष्टाचारी में। भैया क्या बोले? 42 लगभग केस है ED CBI में पूरा भारत में, लेकिन सिर्फ 57 आदमी पे कार्रवाई हो रहा है। 57 आदमी कौन है? उसमें जो भी है पेपर में सुनने में आता है, मीडिया में सुनने में आता है, यही सब इसी में हम लोग जानते हैं। तो और सा आदमी ना है, 5000 है मान लीजिए, 5000 में 57 आदमी पे काहे होता है? जिससे डर होता है उसको, उस पे बीजेपी को डर है। डरने है, बिल्कुल डर है। डर है, एकदम डर। नया यात्रा उनका सक्सेस रहेगा। देखिए, नया यात्रा जो है ना बहुत आगे बोलिए। ठीक है, नया यात्रा जो है ना भले कल क्या किया वो मायने नहीं रखता है, लेकिन अभी जिस तरह से ये जोड़ो अभियान लगाया जा रहा है उसमें ये जो है कि राहुल गांधी एक तरह से सीख भी रहे हैं और लोगों से कनेक्ट भी हो रहे हैं कि लोग एक्चुअली में क्या चाह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जैसे अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में बात करें तो सबसे पहले ED का जो मुद्दा है ना, इसमें तो सरासर देखा जा रहा है कि विपक्ष दल पे ही ED छोड़ा जा रहा है। ठीक ना? तो ये कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट हो रहा है राहुल गांधी, जो इस बार जो है लोकसभा में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फिर इफेक्ट पड़ेगा ऐसा क्या होता है? जहाँ जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं, जिस राज्य से गुजर रहे हैं वहाँ का जो है टूट रहा है। वो तो टूट रहा है, तो वही तो बोल रहे हैं। यूपी आने वाले हैं, सुन रहे कि वहाँ पे भी जो हो रहा है। सुनिए ना, सबसे बड़ा चीज है अभी पावरफुल कोई और है। ठीक ना? मान लिया जाए हम कहीं रह रहे हैं, अगर दूसरा कोई आ रहा है तो उसको जो पुल पहले ही तोड़ दे रहे हैं तो उसका दोष नहीं कह सकते हैं। तो वो तो कहेंगे कि भैया को वहाँ उसको पता है तो पुल को तोड़ दिए कि वहाँ कनेक्ट नहीं। जिस राज्य में इलेक्शन होता है उस राज्य में बीजेपी का पूरे हिंदुस्तान का नेता जो उस राज्य में प्रवेश कर जाता है प्रचार के लिए कि जैसे भी हो, मतलब एक कारोबार के हिसाब से इलेक्शन को यूज किया जा रहा है। जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में इलेक्शन है उस राज्य में पूरे हिंदुस्तान का नेता बीजेपी का इकट्ठा हो जाएगा, विपक्ष को कमजोर कर दिया जाता है। क्या लगता है भाई,
कि राहुल गांधी का न्याय यात्रा मोदी पे असर करेगा? नहीं, कोई असर नहीं करेगा। हाँ? नहीं, कोई असर नहीं करेगा। कोई असर नहीं नहीं, लगता है? मोदी के राहुल गांधी का तो बातें खत्म है। राहुल गांधी तो कुछ नहीं है इसके लिए। राहुल गांधी हमेशा के लिए वो जनता को मूर्ख जो बनाया जाता था, जनता इतना समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है जनता को। जनता खुद ही समझदार हो गया कि किसको सरकार बनाना चाहिए और किसको रखना चाहिए। अब ये बताने वाले झंझट खत्म है इसकी अब। हाँ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा चाचा? राहुल गांधी पूरा घूम रहे हैं, कह रहे हैं 24 में मोदी को उड़ा देंगे। सब तो हटाएंगे, उखाड़ के सब वोटर कांग्रेसी वोटर तो मोदी वोटर है। कांग्रेस के वोटर मोदी वोटर। हाँ, कांग्रेसी वोटर तो बीजेपी वोटर है। टोटल बीजेपी में आ गया। कांग्रेस जो वोटर था पहले जो कांग्रेस में थे काम किसने किया था? सब बीजेपी में आ गया। तो जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ जो है क्या होता है कि वहाँ से जो है इंडिया आइलैंड से टूट जा रहा है। ममता बनर्जी वहाँ तोड़ दी, बोलिए पूरा कल लड़ेंगे हम। देखिए, इसको तोड़ता नहीं, तोड़ा जाता है। इधर घूम जाइए। ये विपक्षी सब जितना है ना, सब वही काम करते हैं। अच्छा, जहाँ जाते हैं वहाँ तोड़ा जाता है। तो उसको कोशिश रहता है कि किसी तरह इसको टूट जाए। टूट जाए जी। और क्या लगता है असर पड़ेगा? ये पूछ रहे हैं, असर पड़ेगा बाबू? जी। क्या असर पड़ेगा? जैसे हम मान लीजिए राहुल गांधी हमारे यहाँ आ जाए, हमारे यहाँ आए तो हम तो उसको खिलाएंगे अच्छा से। हमारे यहाँ तो कुछ न कुछ उसका फर्क पड़ेगा। हमारे यहाँ आ जाएगा तो हम सोचेंगे भगवान आ गया, इसलिए फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ही। क्या बोले? फर्क तो पड़ेगा ही, आएगा। हम लोग किसान है, किसान के यहाँ देखेगा, वो भी किसान के खेत में चले जाता है, तो फर्क तो पड़ेगा ही। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी के आने से या ना आने से जनता क्या बोल रही है। कोई बोल रहा है फर्क पड़ेगा और कोई बोल रहा नहीं पड़ेगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत।